कहते हैं कि राजनीति शेर और मात का खेल होता है और इसमें विद्वान और बुजुर्ग लोग खासकर रुचि रखते हैं। और जहां युवा आज के समय में सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर बनने पर जोर दे रहा है, तो वहीं राजनीति में ऐसे कम ही युवा है जो अपनी रुचि दिखा रहे हैं या राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। लेकिन जो ले रहे हैं वह निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में भी बदलाव लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हमने कई देशों में देखा है कि जेन जी जो होता है उसने कई राजनीतिक बदलाव भी किए हैं। तो भारत का युवा भी राजनीति में वैसा ही इंटरेस्ट लेता दिखता है। तो एक ऐसे ही युवा से हम आज मिलने आए हैं, दुष्यंत शर्मा, जो कम उम्र में ही राजनीति में सक्रिय रूप से कांग्रेस के कई यूथ पदों पर रह चुके हैं। तो दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है हड़ौती न्यूज़ पे आपका। बिल्कुल साहब, पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को भी इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपका धन्यवाद कि आप लोग पधारे और मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता से वार्तालाप करने के लिए आपने सोचा, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं कि जैसे आज के दौर में युवा सोशल मीडिया इन पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, इन्फ्लुएंसर बनने पे जोर देते हैं ज़्यादातर युवा। वैसे में दौर में आपका राजनीति की तरफ रुझान कैसे हुआ, कैसे इस फील्ड में आने का सोचा? राजनीति की तरफ मेरा रुझान ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी भी राजनीति से ताल्लुकात रखते थे। तब मैंने सोचा कि भाई राजनीति एक ऐसी है, इसमें गरीब लोगों की सेवा हो सके, अपने जो निजी लोग हैं उनकी मदद हो सके। और जब मैंने इस राजनीति का माहौल देखा और जो भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार की इन नीतियों को जब मैंने देखा, तो मैंने कांग्रेस के जो विचार थे, जो महात्मा गांधी की सोच से जुड़े हुए जो विचार थे, उन सबसे प्रेरित होकर मैंने इस राजनीति में आने की सोची। और मैं राजनीति में आया और लोगों की मैं जनसेवा भी कर भी रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भाई इस राजनीति से मैं हर उस व्यक्ति की मदद कर सकूँ जो व्यक्ति मेरे से उपेक्षा रखता हो या मेरे से किसी चीज़ की मदद चाहता हो। तो मैं सोचता हूँ कि भाई अपन हर व्यक्ति की मदद कर सकें। तो जैसे आपने कहा कि इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप राजनीति में आए, तो सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या सीढ़ी बाई सीढ़ी आप आगे बढ़े? सफ़र मैं कक्षा 12th के बाद, ऐसे मैंने 10th में ही राजनीति के लिए सोच लिया था भाई मुझे राजनीति ही करनी है। 12th के बाद मैंने धीरे धीरे कांग्रेस का एक छात्र संगठन NSY, उसमें मैं सदस्य बना। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से पढ़ाई की, तो मैं वहाँ चुनाव नहीं लड़ पाया छात्र संघ अध्यक्ष का। उसके बाद मैंने धीरे धीरे NSY विधानसभा अध्यक्ष के पद पे काम किया। NSY संगठन ने और कांग्रेस ने मेरा काम देखते हुए मुझे प्रदेश में महासचिव बनाया, सचिव बनाया। और उसके बाद राजस्थान में एक पहला ऐसा चमत्कार हुआ था कि NSY के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी ने मेरे को मेरा काम देखते हुए, राजस्थान में मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो कोटा देहात का जिला अध्यक्ष बना था। और उसी को देखते हुए अभी नई जो कार्यकारिणी आई है, उसमें पूरे राजस्थान में हर जिलों में 2-2 जिलाध्यक्ष बने, देहात के और शहर के। पहले मेरे टाइम में पहला ऐसा राजस्थान में व्यक्ति था जो एक ही जिलाध्यक्ष था। NSY में पहले ऐसा नहीं होता। हाँ, अब मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अगर पार्टी ने, कांग्रेस ने इतना कुछ दिया है, तो मेरे लिए पार्टी माँ से भी बढ़कर है। तो जैसा कि आपने कहा कि शुरू से आपकी जो रुचि थी, वह लगाव था, वो कांग्रेस के प्रति था। तो क्या कुछ चीज़ें कांग्रेस की आपको अच्छी लगी थी जिनको लेकर आपका रुझान कांग्रेस की ओर गया? कांग्रेस की विचारधारा, क्योंकि संभव था आपका जब बचपन रहा होगा तब सरकार बीजेपी की नहीं होगी, कांग्रेस की। बिल्कुल कांग्रेस की थी। संभवतः कांग्रेस की विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ, आज से नहीं शुरू से प्रभावित हूँ। कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, गरीब लोगों की जो कांग्रेस हित की बात करती है, प्रकृति के लिए कांग्रेस की नीतियां हैं, तो कांग्रेस की जो विकासकारी नीतियां हैं, दूसरी कांग्रेस जो गांधी के विचारों पे चलने वाली पार्टी है, तो शुरू से ही मुझे कांग्रेस के प्रति लगाव रहा। और आज भी मैं कांग्रेस के प्रति समर्पित हूँ और जीवन भर मैं कांग्रेस के प्रति समर्पित रहूँगा। पार्टी ने मुझे कम उम्र में इतना कुछ दिया, बहुत बड़ी बात है। पार्टी मुझे, मैं मेहनत करूँगा तो देगी। तो मैं ये कांग्रेस के प्रति पहले भी समर्पित था, मैं कांग्रेस के प्रति आज भी समर्पित हूँ। जैसे कांग्रेस की विचारधारा से आप प्रभावित हो, तो अपने क्षेत्र में या किसी ऐसे नेता को आप गुरु मानते हो जिसके प्रेरणा के रूप में देखते हो? राजनीति की शुरुआत जब मैंने की थी, तो राजस्थान और पूरे भारत में सबसे बड़े प्रदेश में और पूरे देश में गांधीवादी विचारधारा और एक ईमानदार छवि के नेता हुआ करते भरत सिंह कुंदनपुर।
अपनी विधानसभा के सांगोद विधानसभा से मिले। तो जब मैं राजनीति की शुरुआत करने जब आया था, तब मैं उन्हीं को देख के सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि इस इतने बड़ी देश में, सोशल मीडिया के ज़माने में, रीलों के ज़माने में, एक सादगी भरी अगर कोई नेता आप देख पाओ जो एक बिना व्हाट्सएप का फ़ोन रखते हों, एक छोटी गाड़ी से चलते हों, तो वो सादगी उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई अपन को इनसे ही कुछ सीखना चाहिए। और मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। अच्छा, आदर्श के रूप में आदर्श के रूप में आप आदर्श मानो, या किसी को कहना साहब राजनीति में आप किसको भगवान मानते हो, किसको गॉड मानते हो। तो मैं अगर उस चीज़ के लिए मेरे दिल से जो भावनाएं निकलती है तो वो साहब भरत सिंह कुंदनपुर है। क्या कुछ चीज़ें उनकी अच्छी लगती थी आपको? उनकी आप सबसे बड़ी बात है उनकी सादगी देखो आप। जब वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे तब भी वो बिल्कुल सादगी से थे। वो जब पंचायत राज के मंत्री थे तब भी वो बिल्कुल सादगी से थे। जब वो एमएलए थे तब भी वो सादगी से, और पंच रहे तब भी सादगी, मंत्री रहने के बाद आप देखो कि कोई भी आदमी अगर कैबिनेट में मिनिस्टर रह जाए तो वो कभी भविष्य में वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने लोगों को ये बताया कि आप वार्ड पंच लड़ो, मजबूती से राजनीति करो। राजनीति में पद और प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती, आप लोगों के काम करो, लोग आपसे जुड़ेंगे, राजनीति में आप अपने आप आगे चल जाओगे। हाँ, आप जिस भी स्तर पे हो वहाँ बेहतर प्रदर्शन करो। और भरत सिंह जी तो एक तरफ से आप ये मानो कि देश के नहीं पूरे संसार में ऐसी शख्सियत आपको कहीं नहीं मिलेगी जो इतना बड़ा ओहदा लेकर राजनीति में चलते हो। राजनीतिक गुरु तो मैं शुरू से ही अभिषेक चौधरी को मानता हूँ और आदर्श में मानता हूँ भरत सिंह जी को। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी को, टीकाराम जूली जी को प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। पायलट साहब को, गहलोत साहब से भी प्रभावित हूँ। मैं इनकी राजनीति से प्रभावित हूँ। ये युवाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं और इन्होंने जो युवाओं को मौका दिया उसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि आप भरत सिंह जी के विचारों से प्रभावित हो, तो अभी यूथ कांग्रेस के चुनाव आ रहे हैं प्रदेश के लिए, तो आप लड़ोगे वो चुनाव लड़ने का मन है भाई। चुनाव अपन को मन बना रखा है। पर मेरे कुछ जो साथी लोग हैं, एक बार उन सबसे मीटिंग करके बातचीत करेंगे। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, माता रानी ने चाहा तो चुनाव लड़ेंगे। इतने साल आपको राजनीति करते हो गए, मतलब राजनीति में रुचि रखते हो गए, सीखते हो गए, लगातार जो भी चुनाव होते हैं देश में, कांग्रेस उनमें पिछड़ती हुई नज़र आती है। तो आप अपना क्या इसके पीछे आकलन मानते हो, अनुमान मानते हो, कहाँ पिछड़ रही है कांग्रेस? कांग्रेस की आपसी जो थोड़ा सा आप उसको मतभेद कह दो या मनभेद कह दो, गुटबाजी अपन उसको नहीं कहेंगे, मतभेद और मनभेद के कारण थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। बाकी कांग्रेस का विपक्ष आज राजस्थान में बहुत मजबूत है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ने विधानसभा में अच्छा ये कर रखा है, विपक्ष को मजबूत कर रखा है। अब थोड़ा सा साहब हर जगह कहीं ज़्यादा भीड़ रहती तो थोड़ा सा मतभेद और मनभेद हो जाता है। लेकिन कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं किसी न किसी के बुरे दिन आते हैं, कोई दौर से गुजरते हैं, आप भी गुजरे, हम भी गुजरे, लेकिन कांग्रेस वापस इस देश में सत्ता में आएगी। और जो राहुल गांधी जी ने युवाओं को प्रेरित किया, जो राहुल गांधी जी ने सारी चीज़ें बताई हुए भाई, इस देश में कोरोना आने के पहले राहुल गांधी जी ने बताया था, आज एलपीजी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो युवा राहुल गांधी जी से प्रेरित है और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी का जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपकी उनसे यात्रा के दौरान मुलाकात भी हुई, तो क्या कुछ चर्चाएं हुई थी उस दौरान? मेरी मुलाकात हुई थी अपने मंडाना, कोटा मंडाना के आसपास, जब मैं वॉक भी की थी उनके साथ आपने? हाँ, मैंने जब मैं झालावाड़ NSY से इंचार्ज था, जिला प्रभारी था, तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने देखा भाई देश का इतना बड़ा नेता जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, नेता प्रतिपक्ष भी है, उनसे जो सादगी भरी बातों से जो क्वेश्चन करे मेरे से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मैं NSY के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और अभिषेक जी की टीम का सदस्य हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा आपका नाम बताइए। मैं सर दुष्यंत शर्मा मेरा नाम है। तो मैं सर उनसे कहा, मैंने कहा एक अकाउट परियोजना है जो भरत सिंह जी उस मुद्दे को बार बार उठाते थे। मैंने साहब वो बहुत दिनों से को डिले हो रही है, बंद तो अपन उसको नहीं कह सकते, तो आप एक बार उसकी तरफ ध्यान देखें। और किसानों के लिए वो बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो
उस मामले में मेरी कुछ ऐसे 1 मिनट उनसे बात हुई, तो बिल्कुल उन्होंने संतुष्ट पूर्व मेरे को जवाब दिया। अभी अगर देश का इतना बड़ा नेता अपन से 1 मिनट बात करके संतुष्टपूर्ण जवाब देता है तो युवाओं का आदर्श ही होगा। तो जैसा कि आप बोल रहे हो कि यूथ कांग्रेस के चुनाव भविष्य में आप लड़ सकते हैं, अगर मौका मिलता है किसी पद पर रहते हुए यूथ कांग्रेस में नेतृत्व करने का, तो क्या कुछ चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे? संगठनात्मक रूप से क्या बदलाव करना चाहेंगे? किस तरह आपकी टीम को लीड करोगे अगर मौका मिलता है तो? और किन मुद्दों पर ध्यान दोगे? पहले तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद जब हम पद पे जाएंगे उसके बाद फिर लोगों को लीड करेंगे। लेकिन तो क्या विजन है उस आप युवाओं को अगर किसी की लीडरशिप मिलेगी, युवा अगर किसी टीम का नेतृत्व करेंगे तो उससे पार्टी भी मजबूत होगी, देश के विकास कार्यों में भी गति होगी और विपक्ष का विरोध करने में मजा आएगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि राजनीति में आप अगर विपक्ष का विरोध नहीं कर पाए ना तो आपका राजनीति करना बेकार है। आप मत करो राजनीति, पर करो तो विपक्ष का विरोध करो। जो परिस्थितियाँ आज भाजपा सरकार ने इस राजस्थान में बना रखी है, उन परिस्थितियों का आप खुलकर विरोध करो। और जब यूथ कांग्रेस के पदों पे आएंगे तो विरोध करेंगे। और अब हमारे पहले के जो साथी हैं आज वो भी दिल्ली में इन किस्म का विरोध कर रहे हैं, संसद घेराव किया तो विरोध करेंगे, बिल्कुल खुलकर करेंगे, कोई दबाव नहीं है। जी, प्रदेश में जो अभी बीजेपी की सरकार है, ये किन किन मामलों में पिछड़ रही है आपके नज़रिए से? प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो सब में पिछड़ी हुई है भाई। जिससे आप देखो कि वृद्धावस्था पेंशन हुई, लोगों की आ नहीं रही, विकास कार्य ठप है, कोई पर्ची की सरकार है, मंत्रियों की कोई सुन नहीं रहा, अधिकारी हावी हैं। और जहाँ तक मुझे अनुभव है ऐसा लगता है कि बस मुख्यमंत्री है, सुना है, आपने सुना ना कभी वो आदमी मुख्यमंत्री है, ये सुना है सर, लेकिन मुख्यमंत्री है पर उसके पावर का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, बस मुख्यमंत्री है। और सारी कांग्रेस की जो नीतियां थी ना गहलोत साहब की, अगर बीजेपी सरकार उसको भी सुचारू रूप से कर देती तो दोबारा ही अपने आप सत्ता में आ जाती। पर कांग्रेस की सारी नीतियां इन्होंने बंद कर दी। गरीब लोग परेशान है, मीडियम क्लास के लोग परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, पर अब सरकार का दबाव है, कोई बोलता नहीं है, बस विपक्ष है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। जैसा आपने कहा कि आप यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस के अलावा कोई अन्य चुनाव लड़ने की भी योजना है, जैसे विधानसभा या पंचायती राज में कोई जिला परिषद? विधानसभा का तो अपन क्या कहें, पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। बाकी पंचायत राज का अपना पूरा मन है कि अपन पंचायत राज का चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में तो पार्टी जिसी को भी मौका देगी, पार्टी टिकट दे के भेजेगी, अपन पूरी दिल से उनकी मदद करेंगे। पार्टी अगर अपन को भी मौका देती है तो हर कार्यकर्ता यही सोचता है भाई विधानसभा पहुंचूं। आज जो भी राजनीति में आया है, हर आदमी की यही सोच है कि साहब मैं विधानसभा तक पहुंचूं और मेरी विधानसभा के लोगों का और मेरे निजी लोगों का, इस देश के, इस राज्य प्रदेश के कोई विकास में भागीदारी निभा सकूं। कुछ समय पहले आपने कानपुर से कावड़ यात्रा भी मोइकला के लिए की थी, तो धार्मिक आयोजनों में भी आपका रुझान रहता है? अब कावड़ यात्रा तो अपन ने इसलिए की थी कि भाई ठीक है, सावन का महीना था, अपन सावन के व्रत करते हैं तो महादेव जी की भक्ति भी करते हैं, तो महादेव जी के आशीर्वाद से राजनीति में अपन को कुछ मिलता रहे। तो राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए की थी या धार्मिक रुझान था इसलिए? दोनों ही मान लो आप, राजनीतिक इच्छा भी पूर्ति हो जाए और धार्मिक रुझान भी हो जाए। 18-20 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी, लोगों ने उसमें अपन को अच्छा रिस्पॉन्स दिया गाँवों में, उससे लोगों ने बहुत प्रयास भी लगाए भैया किस लिए की, लेकिन अपना ऐसा कोई था नहीं, अपन ने एक धार्मिक यात्रा थी, सब लोगों ने कहा तो अपन ने यात्रा की। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस से आप विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी इच्छा रखते हैं अगर पार्टी मौका दे तो, लेकिन कांग्रेस में देखा जाता है कई युवाओं को ज़्यादातर मौका नहीं दिया जाता, जैसे नरेश मीणा का उदाहरण हो गया, सचिन पायलट भी एक उदाहरण है। तो कांग्रेस इस और युवाओं के ऊपर ज़्यादा विधानसभा स्तर पर ध्यान नहीं दे रही आप? कांग्रेस विधानसभा स्तर पर ध्यान देती है, पर कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस में आप क्षमता और धैर्य रखो, पार्टी आपको सब कुछ देगी। जल्दबाजी से व्यवस्थाएं खराब होती है, आप भी जानते हो। धैर्य रखो, शांति रखो, धीरे धीरे पार्टी के पक्ष में आप काम करो, पार्टी को मजबूत करो, आला कमान की नज़रों में आप आओगे, प्रदर्शन करो, भाजपा सरकार का विरोध करो। आप अगर काम करोगे तो पार्टी अपने आप आपको टिकट, विधानसभा का टिकट देगी। ऐसा नहीं है भाई कांग्रेस में युवाओं को मौका नहीं मिलता, कांग्रेस में युवाओं को मौका मिला भी है। जैसे आप अभिषेक जी चौधरी को देखो, पार्टी ने उनको मौका दिया,
मुकेश भाकर जी है, पार्टी ने उनको मौका दिया। रामनिवास गावड़िया जी, उनको मौका दिया। एक ताज़ा उदाहरण है, विनोद जाखड़ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो उनको मौका दिया। चेतन पटेल जी अपने पास की विधानसभा है कोल्हाना वाले, पार्टी ने उनको मौका दिया। चाहे सबसे युवा विधायक है, युवा विधायक है। तो ऐसा नहीं भाई पार्टी मौका नहीं देती। पार्टी एक में अगर आप शांति से और समर्पित भाव से पार्टी के प्रति आपकी आस्था विश्वास से अगर पार्टी के लिए आप काम करोगे तो पार्टी आपको मौका देगी। तो कांग्रेस का युवाओं पर ध्यान तो है? बिल्कुल कांग्रेस का ध्यान है। और कांग्रेस, राहुल जी का भी यही कहना है कि कांग्रेस में युवा आगे आएगा तो कांग्रेस मजबूत होगी। और 2028 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें 30 से 40% कांग्रेस युवा विधानसभा जाएंगे। जी बिल्कुल सत्य है। तो ये थे दुष्यंत शर्मा जो कम उम्र में यूथ कांग्रेस के कई पदों पर रह चुके हैं और लगातार क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं कि युवा भी अगर चाहे रुचि ले तो राजनीति के जरिए समाज में सार्थक और व्यापक बदलाव कर सकता है।